आप बिलीव करेंगे, प्रभु मेरा गवाह है, मेरे कलीसिया के भाइयों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं ब्रदर, हम ऐसे ही गाएंगे। यस, मैंने देखा है इन लोगों को, ऑसम लोग हैं ये लोग। मैं कभी कभी सोचता हूं, पॉल आपके पास क्या था जो आप आराधना कर रहे थे? मुझे ऐसा लगता है पॉल ऐसे कर रहा था। उसके हाथ में जंजीर थी, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय। उनके जंजीरें ही उनका इंस्ट्रूमेंट होंगी। वो बजा रहे थे, बस गाते जा रहे थे, शालोम वगैरह जो भी उनके हृदय में आता होगा, खुदा की परस्तिश करते जा रहे थे। अचानक बाइबल बताती है भूकंप आया। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बाइबल ये रिकॉर्ड देती है, ये भूकंप उस शहर में कहीं पर नहीं आया सिवाय जेल के। डू यू नो? बाइबल बताती है ये जेल में ही भूकंप आया। ये भूकंप और कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये भूकंप नहीं है, दिस इज अनॉइंटिंग। ये अभिषेक है। ये वही अभिषेक है जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया था तब वो उसके ऊपर आया था। ये वही अभिषेक है जब इब्राहिम अबीमेलेक के परिवार के लिए दुआ कर रहा था तब वो उसके परिवार पे आया और सारी स्त्रियों का गर्भ खुल गया था। ये वही अभिषेक है जिसने यरीहो की दीवारों को, जब वो कह रहे थे प्रभु की करुणा सदा की है, वो अभिषेक दीवारों को टच हुआ था। ये वही अभिषेक है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही अभिषेक है कि जब 22 उत्पत्ति में जब इब्राहिम उसे मारने जा रहा था, वो जानता था अभिषेक जिला सकता है। यू नो, बाइबल ऐसा बताती है, वो आराधना कर रहे थे, अचानक वहां पर भूकंप आया। और जानते हो हुआ क्या? जितने भी लोग वहां पर थे वे सब आजाद हो गए। एक ऐसे थे वहां पर जो आराधना कर रहे थे, एक ऐसे थे वहां पर जो आराधना सुन रहे थे। आपको पता है, सुनने वालों के कारण जो सुन रहे थे, जो गा रहे थे, गाने वालों के साथ जो सुन रहे थे, वो भी आजाद हुए। सुनिए, उसके बाद पॉल जब उसने देखा कि ये सब निकल चुका है, सब ठीक हो चुका है, अमेजिंग थिंग देखो, पॉल ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की। दिस इज अमेजिंग ना? आप सोचो, अगर आप जेल में हो और आपको दरवाजा खुला हो, अपन क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? बाइबल बताती है वो आजाद हुए लेकिन वो भागे नहीं। क्यों? लिसन, हम पढ़ते हैं वो जेल था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पॉल के लिए वो जेल था ही नहीं। जानते हो पॉल के लिए वो क्या था? कि परमेश्वर अगर मुझे यहां कुछ लाया है तो कुछ काम है। He knows, अगर मुझे खुदा यहां पर लाया है ना तो देयर इज समथिंग। और जानते हो पॉल ने जब वहां पर वो खड़ा था, सब लोग आए और दरोगा भी वहां पर आया, और दरोगा ने ये सब देखा, और दरोगा अपने आप को मारने ही वाला था क्योंकि उसे डर था उसके ऊपर के ऑफिसर उसे मार देंगे, ये सोचकर कि इसने कैदियों को भागने दिया। तब पॉल जब अपनी छुरी अपने पेट में डालने वाला था, पॉल उसे कहता है, वेट, तुझे पता है हम में से कोई नहीं भागा है, हम सब यही हैं। और जब उसने देखा तब जानते हो वो पॉल के घुटनों पे आके पॉल से बात कहता है, महाशय, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वेट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन भर किसी ने, आपको हजारों ने कहा होगा मेरे लिए दुआ कर, मेरी शादी टूट रही है, मेरे लिए दुआ कर, मेरी एंगेजमेंट टूट गई है, मेरे लिए दुआ कर, मुझे पैसे नहीं है, मुझे जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसी ने आपको आज तक ये कहा है? बहन, ये जो जीवन आपने पाया है, जो उद्धार, बहन मैं आपको जानती हूं, आप लड़कों के साथ घूमते थे, आप रिस्पेक्ट नहीं करते थे आपके पेरेंट्स की, हम जानते हैं बहन, आपको आपका नाम बड़ा स्पॉइल था, लेकिन आप आज कितने बदल चुके हो।
बहन, इस जीवन को पाने के लिए हम क्या करें? मैं सोच रहा था उन्होंने पॉल से पैसे नहीं मांगे, उन्होंने पॉल से कुछ और नहीं मांगा। उन्होंने पॉल को कहा, तू जो जिंदगी जी रहा है वो हम कैसे जिए, क्योंकि तू प्रिजनर लग ही नहीं रहा, तू लगता ही नहीं है कैदी है तू। क्या तू आनंद से आधी रात को आराधना कर रहा था? ये जीवन, अरे कैदी तो हम लगते हैं तेरे सामने, ऐसा लगता तू दरोगा है हमारा। वो इतना फ्री, उसने पॉल के जीवन को देखा और पॉल को वो कहता है, पॉल हमें बता, ये जो उद्धार तूने पाया है, जो ये सैल्वेशन, जो मुक्ति, जो नजात, जो मोक्ष तूने पाया है, हमें बता हम कैसे पाए। तब पॉल उन्हें कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना यही जीवन जो मैंने पाया है तुम्हें भी मिलेगा।